हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे स्टडी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल। जुकाम वगैरह हो रखा है लेकिन अभी फ़िलहाल गला थोड़ा सा आवाज़ आपको ऐसी आएगी। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सेल्फ स्टडी से रिलेटेड रहने वाला है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं भी सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे सामने जो जो समस्याएं थी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कैसे उनसे मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप भी कैसे निकाल सकते हैं कि सेल्फ स्टडी के समय आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेल्फ स्टडी करते समय आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप कहाँ से पढ़ें। अब कुछ लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं तो नोट्स भी बनाते हैं। कुछ ऑनलाइन नहीं लेते हैं कि हाँ क्लासेस कोचिंग नहीं ले रखा है तो फिर आप बुक से पढ़ते हैं। अब बुक से आप पढ़ते हैं तो आप कौन सी बुक लेके आए कि उसमें मैटर सारा अच्छा मिले और अच्छी है या नहीं है, उसके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसमें थ्योरी दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बुक से पढ़ रहे हैं चाहे आपने कोचिंग ले रखी है तो आप उसके नोट्स है, आप उसका एनालिसिस कैसे करें कि आपके मैटर आपके पास जो है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आपके दो तीन साल के जो PYQs है उनको उठाओ और जिस सब्जेक्ट के आपके पास बुक है या थ्योरी की बुक है तो उसमें से आप क्वेश्चन मिला के देख ले कि हाँ इसमें से क्वेश्चन उस थ्योरी में से बैठे हुए हैं एग्ज़ाम में या नहीं बैठे हुए हैं। अगर एग्ज़ाम में उस आपके जो बुक है उस थ्योरी में से आए हुए क्वेश्चन तो फिर आपकी बुक अच्छी है, आपको उसी को कंटिन्यू पढ़ते रहना है, आपको चेंज नहीं करना है। अगर उसमें से नहीं आए हुए हैं तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आते हैं कि आपने बुक सेलेक्ट कर ली कि ठीक है, अब आपने बुक सेलेक्ट कर ली। फिर एक हाउसवाइफ का लिए बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आदमी के पास काम नहीं रहते हैं, लेकिन हाउसवाइफ के आदमी के साथ पास काम रहता है सिर्फ लिमिटेड टाइम का कि इतनी बजे से इतनी बजे तक उसको काम करना है। लेकिन एक हाउसवाइफ के पास काम की ना कोई टाइम होता है और ना उसके लिए कंटिन्यूटी होती है कि इतनी घंटे काम करना है, ना कभी उसको छुट्टी लेनी होती है, ले सकती है। तो उसका डेली 7 सप्ताह के 7 दिन उसको काम भी करना पड़ता है। तो उस बीच आप अपनी पढ़ाई कैसे करें? तो अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है कि आप उन्हें अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, किसी के कहने पर नहीं। हाँ, आप भले ही देख सकते हैं कि इनका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि हाँ आपने जैसे मेरा टाइम टेबल देखा होगा तो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। या अगर ऐसे टाइम नहीं मिलता है, आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो फिर आप नाइट में लेट सोइए। तो ऐसे आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। फिर घर के काम जैसे आप करते हैं तो सबसे पहले ये है कि आपका माइंड सबसे ज़्यादा जो चीज़ें याद कर सकता है वो मॉर्निंग टाइम होता है या फिर शाम को लगभग 5 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो टाइम में आप मतलब जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अच्छे से मतलब आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो टाइम मैं बता रही हूँ वो दोनों टाइम एक हाउसवाइफ को घर के काम में लगना पड़ता है। तो फिर पढ़ाई का तो बैठता ही नहीं है कि वो पढ़ाई कैसे करे। तो कैसे करे फिर पढ़ाई? तो अगर आप हो सकता है तो 5 बजे उठिए सुबह। 5 बजने में कुछ समय हो तो पहले उठ जाइए ताकि आप ब्रश वगैरह करना है ना मतलब कुछ भी करना है आपको 10 मिनट तो आप करके और फिर 5 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए। और 5 बजे आप जब पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा पढ़िए 6 बजे तक लगभग। 6 बजे आप अगर उठते हैं तो आप टिफ़िन वगैरह बना सकते हैं। इतना कोई वो नहीं होता है कि आप शाम जल्दी उठ के खाना पूरा बना के फिर बनाइए। तो 1 घंटा पढ़ लीजिए सुबह सुबह। फिर अपना काम है खाना पीना बनाने का वो कर लीजिए। फिर वापस से काम हुआ आधा अधूरा हुआ और ठीक है टिफ़िन पैक हो गया, वो बाकी का काम पड़ा है तो पड़ा रहने दो।
पहले 1 घंटा आप आप बस अपना टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप अपना जो वो है कि हाँ आप पढ़ाई करेंगे तो नहीं कर सकते। आपको जैसे 1-1 घंटे का भी अगर आप बैच लगाते हैं तो भी आप दिन भर में टाइम नॉर्मली 5 घंटे तो कोई भी निकाल सकती है, भले कितना ही काम हो। तो आप ऐसे अपना टाइम निकालिए। और सेल्फ स्टडी आपके पास लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, हालांकि कुछ लोग करते भी होंगे कोचिंग में, ये नहीं सभी का नहीं कह रही हूँ, लेकिन अधिकतर जो हाउसवाइफ है उसके सामने यही चीज़ होती है कि अगर वो कोचिंग करेंगे तो फिर घर का काम कौन करेंगे, और बच्चे भी है तो उनको कौन रखेंगे, सारी चीज़ें आप ही को देखनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी का ही है, क्योंकि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कोचिंग भी करेंगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोचिंग वाले सिर्फ आपको एक बार वो सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। जब तक आप खुद बार बार रिवीजन नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप रिवीजन भी साथ के साथ करते रहे, और टेस्ट सीरीज़ भी आप ऑनलाइन ज्वाइन करें चाहे ऑफलाइन आप बुक लेके आए, कैसे भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करना चाहें। और एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा वो चेंज हुआ है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम का कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है डरने की कि आप अपना जो कंटेंट है वो चेंज करें, उसी में से आएगा। अगर आपने एक बार PYQs MCQ मिला लिए अपनी थ्योरी वाली बुक से तो उसी में से आएगा, आप उसी को कंटिन्यू पढ़ते रहे। और अगर सेल्फ स्टडी से रिलेटेड और कोई आपके सामने समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मैं और मोटिवेटेड वीडियो बनाती रहूं। और कैसे लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।